सो हे गाइस, वेलकम बैक टू विद सॉल्यूशंस। और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्हें लगता है कि साइंस सॉल्विंग के न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा हार्ड है। तो कौन सा न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं भाई? सब तरफ यही चल रहा है कि दीदी न्यूमेरिकल्स इतने हार्ड जाते हैं, कौन सा न्यूमेरिकल्स आएंगे बता दो। तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेके आई हूँ और ये वीडियो उन्हीं बच्चों ने देखना है जो कि सच्ची में इंटरेस्टेड है। आधा देख के जाओगे तो भाई बाद में पछताओगे, ठीक है? तो पूरा वीडियो देख लेना। आज मैं 5 लेसन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बताने वाली हूँ। सेकंड पार्ट में अगले 5 लेसन के मैं इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बता दूंगी। तो पूरा वीडियो एंड तक देख लेना है एंड कमेंट बताना है कि आपको साइंस वन में कितना स्कोर करना है। चलो वीडियो के पास बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखो यार, हमारा चैप्टर 1 दैट इज ग्रेविटेशन। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको आ सकता है? दैट इज what would be the value of g on the surface of the earth if its mass was twice and its radius half of what it is now। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है ना भाई, आपको मार्च 2019 में आ चुका है, ठीक है? सो इट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये आपको कितने मार्क के लिए आने वाला है? दैट इज आपको आएगा 3 मार्क के लिए। तो ये वाला न्यूमेरिकल फटाफट अपनी टेक्स्ट बुक निकालो, टेक्स्ट बुक में अपना एक पेन लो, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ लिख के रखो और नोट डाउन कर लो, ठीक है? सेकंड जो आपको इस लेसन में से आ सकता है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meter on the planet. What is the value on g of the planet? अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, आपको 2 बार आ चुका है। दैट इज आपको नवंबर 2020 में भी आया है और मार्च 2022 में भी आया है, यानी कि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसके चांसेस डबल हो गए हैं कि आपको एग्जाम में आएगा। हर 2 साल में आ रहा है। देखो, 2020 में आया, 2022 में आया, हो सकता है 2024 में भी आ जाए। तो टिक मार्क करके रख देना, 2 मार्क के लिए आने वाला है। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड वन। A metal ball of mass 5 kg falls from a height of 490 meter. How much time will it take to reach the ground? आपको g दे दिया है, यानी कि ग्रेविटेशन क्या दे दिया है, जो 9.8 मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये आपको आएगा 2 मार्क के लिए क्वेश्चन एंड इट इज आल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज 2019। मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टडी करे और देखा कि भाई देखो, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं इस चैप्टर में, ये नोट डाउन कर लेते हैं, ये इनकी पीडीएफ बना लेते हैं और बच्चों को दे देते हैं। तो भाई एफर्ट्स की कदर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फोर्थ क्वेश्चन जो आपको 3 मार्क के लिए आ सकता है फर्स्ट चैप्टर में से, जो कि जुलाई 2019 में आ चुका है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेस अ हाइट ऑफ 500 मीटर। What was its initial velocity? How long will the object take to come back to earth? ठीक है? अब आपको ये वाला क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क के लिए आपको सॉल्व करना है। अब आप बोलोगे दीदी आपने तो 3-4 दे दिए एक लेसन में से। तो भाई एक लेसन में से 10-12 या 15-20 न्यूमेरिकल्स करने से तो अच्छा है कि आप ये 4-5 करके जाओ, जो इंपॉर्टेंट है वही परफेक्टली समझ के जाओ, वही परफेक्टली करके जाओ, वही आने वाले हैं, ठीक है? तो यही करके जाना। Now, fifth one is a tennis ball is thrown up and reaches a height of 5 meter before coming down. What is its initial velocity? ये आपको आया था 2021 में 2 मार्क्स के लिए। ओके, करके जाना। नेक्स्ट, the mass and weight of an object on the earth are 5 kg and 49 Newton respectively. What will be their values on the moon? Assume that the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 of the earth of that on the earth. ये आपको आया था जुलाई 2022 में और आया था 3 मार्क्स के लिए। सो न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और करके जाना है। सेवेंथ क्वेश्चन, एन आयरन बॉल ऑफ मास 3 kg is released from a height of 125 meter and falls freely to the ground. Assuming that the value of gram is 10 meter per square, calculate A। पहला एक क्वेश्चन आपको कैलकुलेट कर रहे हैं, the time taken by the ball to reach the ground। दूसरा क्वेश्चन आपको करना है, that is the velocity of the ball reaching the ground। दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिए, ठीक है? जैसा कि ये A और ये B, दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लिए, तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाले भाई साहब? 3 मार्क्स पूरे मिल जाने वाले हैं। Now, let the period of revolution of a planet at a distance r from the star be t. Prove that if it was at a distance of 2 r from the star, its period of revolution will be under root 8t. अब ये क्वेश्चन जो देखो, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को भी हार्ड जाता है और बहुत टीचर्स को भी लगता है कि भाई टफ है, इसलिए ये टीचर्स क्या करती है, प्रीलिम्स में भी डालती है। सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट वन फॉर प्रीलिम्स टू, ठीक है? तो ये वाला अच्छे से कर लो फॉर प्रीलिम्स टू। 2 मार्क के लिए आएगा, प्रीलिम्स में टीचर 3 मार्क के लिए भी डाल सकती है। Ninth one, the radius of a planet A is half the radius of the planet B. If the mass A is ma, what must be the mass of B so that the value of G on B is half that the value of A. ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन पूरा आपको आएगा 2 मार्क के लिए। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दे रही हूँ, आपने खुद से सॉल्व
कर लेंगे। रिमेनिंग 2 क्वेश्चन है दैट इज 10th एंड 11th। अब देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो ग्रेविटेशन है, आपको पता है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है और उसमें अलग अलग न्यूमेरिकल्स बन भी सकते हैं, इसलिए इसमें से 11 इंपॉर्टेंट दे रही हूँ। 11 की 11 इंपॉर्टेंट कर लो, ज्यादा करने से अच्छा है। A ball falls off the table and reaches the ground in 1 second. Assuming g 10 meter per square, calculate its speed on reaching the ground and height of the table. ये आपको आएगा 3 मार्क के लिए। Now 11th one, that is the mass of a planet is 4 times that the mass of the earth and its radius is double the radius of the earth. The escape velocity of a body from the earth is 11.2 and 10 cube meter per second. Find the एस्केप वेलोसिटी ऑफ बॉडी फ्रॉम द प्लैनेट। आपको क्या करना है, एस्केप वेलोसिटी जो है बॉडी की प्लैनेट से, ये आपको फाइंड आउट करनी है। आपको बाकी का सारा गिवन दे दिया है, ये क्वेश्चन आपको आएगा 2 मार्क के लिए। अब देखो चैप्टर 1 में से मैंने आपको दे दिया, आप बोलोगे दीदी आपने तो बोला कि 4-5 करके चले जाओ, बाकी के नहीं आएंगे। तो देखो ना भाई, चैप्टर 1, 2, 3 मिलके मैंने दे दिया 11 क्वेश्चन, ऐसे समझ लो, ठीक है तो चैप्टर 1 की 11 न्यूमेरिकल्स, पर चैप्टर 2 और 3 में से तो कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसा समझ लो 3 लेसन में से आपको 11 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। ऐसा सोचो कि पॉजिटिव माइंडसेट से लोगे तो ज्यादा इजी जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर 4, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देखो क्या क्या आने वाला है। पहला है आपको मार्च 2019 से आने वाला, दैट इज 2 मार्क का क्वेश्चन। 2 टंगस्टन बल्ब्स ऑफ वेटेज 50 वोल्ट एंड 2 tungsten bulbs of weightage 50 watt and 60 watt per work on 220 volt potential difference. If they are connected in parallel, how much current will flow in the main conductor? कितना फ्लो होने वाली है एनर्जी, ठीक है, करंट कितना फ्लो होने वाला है, ये आपको बता देना है। सेकंड क्वेश्चन जो आपको 3 मार्क के लिए आ सकता है, दैट हैज कम इन सितंबर 2021, वो वाला है आपका, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 500 watt TV set in 30 minutes और 600 watt in 20 minutes। कौन ज्यादा एनर्जी स्पेंड करेगा ये आपको बता देना है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड करेगा ये आपको बताना है, पर सॉल्व करके बताना है। सॉल्व करोगे तो पूरे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 250 volts, द करंट पासिंग थ्रू it is 0.27 ampere. What is the power of the bulb? बल्ब की पावर क्या है आपको बताना है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत P is equals to V है, ठीक है, V और I आपको दे दिया है, ठीक है, तो 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ 1100 watt is operated for 2 hours daily. What will be the electric consumption expenses for that in the month of April? ठीक है, और इलेक्ट्रिक कंपनी के चार्जेस कितने हैं, 5 रुपीज पर यूनिट, 1 यूनिट पढ़ने पर 5 रुपए आपको गिर रहा है। तो ऐसे ही उन्होंने जो 1100 वैट का जो एक चीज है इलेक्ट्रिकल आयन है, वो हर दिन कितने घंटे के लिए चलेगा, 2 घंटे के लिए। तो आपको बोलना है कि उनके जो बिल आया है उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो कितने रुपए का आएगा। तो यहाँ पे देखो आंसर इज गिवन, दैट इज 330। आप इसका क्या ले सकते हो, SS ले सकते हो, आंसर्स के साथ आपके लिए लाई हूँ। Now let's move on to the last chapter of today, that is chapter 5, heat. How much heat energy is necessary to raise the temperature of 5 kg of water from 20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस? कितनी ज्यादा हीट की जरूरत है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको आया है मार्च 2020 में, 2 मार्क्स के लिए। ये आपको 2024 में भी आ सकता है, तो करके रख दो। Okay, now a copper sphere of 100 gram mass is heated to raise its temperature to 100 degrees Celsius and is released in water of mass 195 gram and temperature 20 degrees Celsius in copper calometer. If the mass of the calometer is 50 gram, what will be the maximum temperature of water? ये आपको बताना है। नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए आया है। और ना भाई देखो इसकी लेंथ देखो कितनी बड़ी है, और क्वेश्चन में ना पढ़ते पढ़ते ही बच्चे एडी हो जाते हैं कि भाई जान दो इतना बड़ा क्वेश्चन है, हमें तो पढ़ना ही। तो ये क्वेश्चंस एग्जामिनर एग्जाम में डालते हैं, तो करके रखना। उसके बाद देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, 2 मार्क के, दैट इज फाइंड द हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सिल्वर कंटेनर ऑफ मास 100 ग्राम बाय 10 डिग्री सेल्सियस। इतना सा इजी सा है, 2 मार्क के लिए, 2 लाइन का आंसर है, ठीक है। इक्वल हीट इज गिवन टू 2 ऑब्जेक्ट्स A and B of mass 1 gram. The temperature of A increases by 3 degrees Celsius and that of B increases by 5 degrees Celsius. Which object has more specific heat? किस ऑब्जेक्ट के पास ज्यादा स्पेसिफिक हीट है ये आपको बता देना है। एक ही आंसर यूज होगा, ठीक है, एक ही फॉर्मूला यूज होगा, उस फॉर्मूले से आंसर मिल जाएगा। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। बस इतना ही है। इसके बाद तो हमारा देखो 6th लेसन स्टार्ट हो रहा है। 6th लेसन, 7th लेसन, 8th लेसन, 9th लेसन, 10th लेसन, जिसमें से भी आपको MCQs आने वाले हैं। ये सब मैं आपको देने वाली हूँ नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो,
और अगर इस वीडियो को 50 लाइक्स मिलते हैं तो ही पार्ट 2 आएगा, दैट इज ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो 50 लाइक्स कंप्लीट कर देना जल्द से जल्द, फटाफट अपने नमूनों के साथ शेयर कर दो ये वीडियो और उन्हें बोल दो कि भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दे, पार्ट 2 आने वाला है जल्दी, और ये सारे प्रैक्टिस करके रख दो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।